नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बोर्ड एग्जाम की जो टाइम टेबल थी वो रिलीज कर दी गई है और आप देखेंगे जिस दिन से टाइम टेबल रिलीज किया गया वहां पे आपके जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक एक करके जो सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रैटेजी वीडियोज है वो आ रहे हैं। आज यहाँ पे ये आपका दोस्त ओसीएम की जो स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आया है। अब देखो, सबसे पहली चीज मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूं कि आप सोचते हो कि ओसीएम है भैया कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक फैक्ट बता देता हूं। अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आगे आने वाले जो 4 महीने उसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एग्जाम के 1 महीने पहले बैठूंगा और सारी चीजें कर लूंगा, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये आपकी बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने में पूरा प्रिपरेशन हो सकता है, तो नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ आपका छूटेगा ही। आप एक आंसर लर्न करोगे, दूसरा आंसर आप भूलते जाओगे। अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अभी लर्न करने बैठोगे आराम से। अगर रोजाना, अगर मैं बात करूं रोजाना, अगर आप एक एक क्वेश्चन भी करते हो ओसीएम का, रोजाना एक एक क्वेश्चन भी करते हो ओसीएम का, तो बट ऑब्वियस सी बात है, टोटल अगर मैं बात करूं 60-70 का कुछ रेशियो है। आने वाले 3 महीने में आप आराम से क्या कर सकते हो, आप लोग क्लियर कर सकते हो। और पढ़ना किस तरह से, अगर आप बोलोगे तो उसके लिए एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन वो कमेंट प्यारा सा होना चाहिए। वरना बाद में आप बोलते कमेंट नहीं करते, बाद में बोलते सर आप 12th वालों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप 11th वालों के लिए सारी चीजें लेके आ रहे हो। लेकिन अब भी तो समझो कि आप कमेंट करोगे, मोटिवेशन हमारे में आएगा, तो हम भी और आपके लिए धड़ाधड़ लेके आ रहे हैं। लेकिन हम रुक रहे नहीं, आपके लिए देखोगे बीके के लेक्चर्स लगातार है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स आपके लिए लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो बस प्यार दिखाओ, हम आपके लिए और लेकर आएंगे। बस शेयर कर दोस्तों के साथ, ताकि हम और चीजें आपके लिए प्रोवाइड कर सके। अब ओसीएम में चीजें कैसे करनी है, देखो सीधी सीधी बात है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास एक बहुत ही बड़ा हथियार आपका ऑब्जेक्टिव्स है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये पूरा पेपर पैटर्न, देखो पूरा पेपर पैटर्न आप पूरा एनालाइज करते हो, तो हमें क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है पूरे पेपर में वो आपके ऑब्जेक्टिव्स का है। टोटल 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स यहीं के यहीं हो जाते हैं। आप अगर एक एक्चुअल 3 कैटेगरी में हम डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर मैं डिवाइड करता, आप एक ऐसे बंदे हो जिसे लर्न नहीं होता बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव्स तो कर सकते हो। आप अगर ऐसे बंदे हो कि जो क्या होना चाहता है, बस थोड़ा बहुत पास हो जाना चाहता है, कि उसकी नैया पार लग जाए 12वीं, बस उतने में वो खुश रहेगा, तो मैं आपको बता दूं आप ऑब्जेक्टिव्स भी कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, समझ में। और ऑब्जेक्टिव्स कोई आपको रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है बस पता है क्या, अब आपको बस आपकी जो चीजें हैं वो यह है कि आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए वो आप रोजाना रीड करो। रोज मतलब रोज 8 के 8 9 के चैप्टर की रीड तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन रोज एक टारगेट बनाओ कि ये चैप्टर का मुझे ऑब्जेक्टिव्स खत्म करना है, ये चैप्टर की मुझे चीजें खत्म करनी, करते जाओ, आपका 20 मार्क्स यहाँ पे फिक्स होते जाएगा। और अगर आप एक टॉपर हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो चीज है ये एक बहुत ही बड़ा गेम प्ले करती है। क्योंकि अभी तक ऐसा चीजें होती हैं कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है राइट नहीं जाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसलिए मैं आपको आपकी चीजों को नजर रखते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव की जो प्रिपरेशन अभी से करते जाओ। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपकी जो चीज है ये आपकी बोर्ड एग्जाम में तो आने वाली है, प्लस साथ ही साथ आप जो एबीटी दोगे उसमें भी ये चीज आपको क्या हेल्प आउट क्या होने वाली है। ठीक है, तो 20 मार्क्स से आपके ऑब्जेक्टिव टोटल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट है। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये टोटल जो आपके आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं आपके आते हैं मार्क्स टोटल। आपके जो क्वेश्चन पूछे 6 पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करने रहते हैं, 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। यानी टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, फिर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, जो टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 6 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे अगर बात करो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, अब अगर आप बोलोगे तो ये केस स्टडी कहां से पढ़नी है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन कहां से करना है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपके लिए आपका ये दोस्त, आपके लिए आपका ये यार, आपके लिए चीजें क्या लेकर आ जाएगा। ठीक, और लिखना कैसे डिस्टिंग्विश वो भी हम बात करेंगे। कई बार होता है कि हम एक लाइन लिख देते हैं तो आपको क्या लगता है आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला भाई। एक जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी क्या होती है एग्जाम चेक करके हम आपको बताएंगे। बस कमेंट करो, हमने चीजें पिछले साल भी करवाई थी और यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है, हमने बोलने के लिए चीजें नहीं है। हमने 98 स्कोर करवा के 96 ऑफलाइन क्लासेस में हमने चीजें स्कोर करवा के दी है। और ये कोई चीजें बंद नहीं है, सारी चीजें ओपन है। आप चेकआउट करोगे तो आपको खुद क्या सारी चीजों का पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आंसर इन ब्रीफ, तो आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 2 को ही अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शंस आपके पास कितने अच्छे खासे मिल रहे हैं। फिर आपके आता है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो
पूरा पेपर बनता है वो आपके 116 मार्क्स का बनता है। कितने मार्क्स का बनता है? 116 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनता है। उसमें से सिर्फ आपको 80 मार्क्स स्कोर करने रहते हैं। भाई देखो आपको कितना रिलैक्सेशन मिलता है यार। मैं अगर कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करते अगर हम 116 को अगर 80 माइनस करते तो 20 यहाँ पे और आपके 16 वहां पे। अगर मैं बात करूं 36 मार्क्स का आपको एक अच्छा खासा क्या फायदा यहाँ पे देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो आपको 80 मार्क्स तो स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर चीजें आज भी चालू करते हो, अभी से चालू करते हो तो भी आप क्या अच्छे खासे क्या परसेंटेज क्या स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जामिनेशन के। और बाकी आप प्रिपरेशन जो है आपके इंटर एग्जामिनेशन की, अब आप बोलोगे सर हमारे कौन से इंटर एग्जाम होते हैं? बहुत सारे इंटर एग्जाम होते हैं आपके। आप अगर बड़े बड़े कॉलेजेस में रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए CUET होती है। अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो आप साइड बाय साइड कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी चीजें ये वाली भी क्या आप आराम से क्या कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो ये चीजें कहां से पढ़नी, किस तरह से पढ़नी, कौन सी बुक्स हमें रेफर करनी है, ताकि हम एक अच्छा खासा जो है स्कोर आउट कर सके और हमारी प्रिपरेशन अभी से कर सके, तो हम जरूर बताएंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन आउट कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके बहुत सारी चीजें आने वाली। अगर आप बोलोगे तो एक रिवीजन बैच भी आपके लिए जो टर्म का है वो क्या आपके लिए रिलीज क्या किया जाएगा, जहां पे आपके बीके सारी चीजें क्या हम क्या कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना और पढ़ते रहना प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।